रमेश सिंह राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था और पेशे से ट्रक ड्राइवर था। उसे अपनी जिंदगी में कई तरह के सफर करने का अनुभव था। राजस्थान की सूनी और लंबी सड़कों से लेकर पहाड़ों के खतरनाक रास्तों तक उसने हर तरह का सफर किया था। रमेश को अपने काम से प्यार था और वह किसी भी काम को करने से पहले ज्यादा सवाल नहीं करता था। उस रात रमेश को एक बड़े व्यापारी का माल जयपुर से जोधपुर पहुंचाना था। माल के डिब्बे भारी थे, लेकिन रमेश को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी ट्रक का इंजन गड़गड़ाते हुए चला और वह रात के अंधेरे में सफर पर निकल पड़ा। उस समय रात के करीब 9 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं, जो रमेश के लिए एक अच्छी बात थी। उसने बीड़ी सुलगाई और गाड़ी की गति तेज कर दी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रमेश को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे देख रही हो। वह अपने ख्यालों को झटक कर गाने गुनगुनाने लगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, सड़क और भी सुनसान होती गई। रास्ते में एक जगह से गुजरते हुए रमेश ने देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। रमेश को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस इलाके में इतनी रात को कोई अकेला नहीं घूमता। उसने सोचा कि महिला को शायद मदद की जरूरत होगी, लेकिन फिर उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रमेश ने महसूस किया कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे उस पर कुछ भारी चढ़ गया हो। उसने अपने साइड मिरर में देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है। वह ट्रक चलाता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज हल्की लेकिन डरावनी थी। रमेश ने गाड़ी रोक दी और ट्रक से नीचे उतरकर चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। उसने ट्रक का मुआयना किया, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। उसने सोचा कि शायद थकान के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा है। उसने दोबारा ट्रक चालू किया और सफर जारी रखा। अचानक ट्रक के अंदर तापमान गिरने लगा। रमेश को ठंड महसूस होने लगी, जबकि बाहर का मौसम सामान्य था। उसने विंडशील्ड के बाहर देखा तो दूर एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। रमेश ने ट्रक की गति धीमी कर दी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे लगा कि झोपड़ी के अंदर कोई है। उसने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और झोपड़ी की ओर बढ़ा। के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह चूल्हे पर कुछ पका रही थी। रमेश ने उसे आवाज दी, लेकिन वह औरत चुपचाप उसे घूरती रही। अचानक वह औरत मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे क्यों रोका? रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। उसने कहा, मांझी, मैं तो बस यह देखने आया था कि सब ठीक है या नहीं। औरत ने गहरी आवाज में कहा, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। यहां से गुजरने वाले अक्सर वापस नहीं जाते। रमेश ने इसे बूढ़ी औरत की बकवास समझकर अनदेखा कर दिया और ट्रक की ओर वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक की खिड़की पर खून के निशान थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से ट्रक में बैठकर गाड़ी चलानी शुरू की, पर कुछ ही देर बाद ट्रक के ब्रेक काम करना बंद हो गए। ट्रक तेज गति से अपने आप चलने लगा। रमेश ने स्टीयरिंग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग भी उसकी पकड़ से बाहर हो चुका था। ट्रक एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गया। चारों तरफ घना जंगल था। रमेश ने भगवान का नाम लिया और ट्रक को किसी तरह रोकने की कोशिश की। ट्रक अचानक झटके से रुक गया। रमेश ने ट्रक के बाहर देखा तो सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। उसे सड़क के किनारे वही सफेद साड़ी वाली महिला दिखाई दी। इस बार वह रमेश के ट्रक के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने रमेश को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे अनदेखा क्यों किया? रमेश ने डरते डरते जवाब दिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। महिला ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ट्रक के अंदर का माहौल बदल गया। रमेश को ट्रक के शीशे में कई अजीब चेहरे दिखाई देने लगे। वे चेहरे डरावने थे और रमेश को घूर रहे थे। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं,
ट्रक फिर से अपने आप चलने लगा। ट्रक जंगल के और अंदर जाने लगा। रमेश ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस था। उसे चारों तरफ से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। ट्रक अचानक एक सुनसान तालाब के पास रुक गया। रमेश ने देखा कि तालाब के पास कई सफेद साड़ियों में महिलाएं खड़ी थीं। उनके चेहरे अजीब तरह से विकृत थे और उनकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। वे रमेश की ओर देख रही थीं। रमेश का शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया। वह ट्रक से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। तभी ट्रक के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक के पिछले हिस्से में एक बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा रोते हुए बोला, मुझे यहां से बचा लो। रमेश ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छूने की कोशिश की, बच्चा हवा में गायब हो गया। रमेश ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ट्रक का इंजन चालू किया। उसने भगवान का नाम लिया और ट्रक को तेजी से वहां से भगाया। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसे सूरज की पहली किरण दिखाई दी। दिन निकलते ही सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। रमेश ने गांव के पास ट्रक रोका और अपनी सांसें समेटने लगा। उसने ट्रक के पिछले हिस्से की जांच की तो वहां खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी उस रास्ते से सफर नहीं किया, लेकिन वह घटना हमेशा उसकी यादों में जिंदा रही, जैसे एक भयानक सपना। रमेश ने उस घटना के बाद कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता तो वही डरावना चेहरा और खून से सनी सफेद साड़ी वाली महिला उसकी आंखों के सामने आ जाती। उसने कई दिनों तक किसी से इस बारे में बात नहीं की। वह डर और शर्मिंदगी के बीच फंसा हुआ था। उसे लगता था कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद रमेश ने सोचा कि वह अपनी आप बीती गांव के पुजारी को बताएगा। वह मंदिर गया और पुजारी के पास बैठकर पूरी घटना को विस्तार से सुनाया। पुजारी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह रास्ता बहुत पुराना और बदनाम है। इस पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं और कई निर्दोष लोगों की मौतें भी। यहाँ कुछ आत्माएं बंधी हुई हैं जो मुक्ति पाने के लिए भटक रही हैं। रमेश ने पुजारी से पूछा, महाराज, क्या इसका कोई उपाय है? मैं अब भी उस रात की घटनाओं से उबर नहीं पा रहा हूं। हर रात ऐसा लगता है कि वे मुझे फिर से बुला रही हैं। पुजारी ने कुछ पूजा सामग्री मंगवाई और एक ताबीज बनाकर रमेश को दिया। उन्होंने कहा, यह ताबीज तुम्हें उन बुरी शक्तियों से बचाएगा, लेकिन याद रखना, कभी भी उस रास्ते पर दोबारा मत जाना। रमेश ने पुजारी की बात मानी और ताबीज को हमेशा अपने पास रखना शुरू कर दिया। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा। वह अन्य रास्तों से माल पहुंचाने लगा और उस भूतिया रास्ते से दूर रहने की पूरी कोशिश की। लेकिन एक रात लगभग 3 महीने बाद रमेश को अचानक उसी रास्ते से गुजरने का काम दिया गया। व्यापारी ने कहा कि समय बहुत कम है और उस रास्ते के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। रमेश के मन में डर था, लेकिन उसने सोचा कि ताबीज उसकी रक्षा करेगा। वह रात का समय था और रमेश ने मजबूरी में ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही वह उस रास्ते पर पहुंचा, उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। सड़कों के दोनों ओर पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। रमेश ने ट्रक की गति तेज कर दी ताकि वह जल्द से जल्द उस रास्ते को पार कर सके। लेकिन कुछ ही देर में ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। रमेश ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने शीशे में देखा तो उसे पीछे वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी नजर आई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि रमेश का कलेजा कांप उठा। महिला ने रमेश को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि इस रास्ते पर मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। रमेश ने डरते डरते ताबीज को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और भगवान का नाम लेने लगा। तभी महिला जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि रमेश ने अपने कानों को ढक लिया। महिला गायब हो गई, लेकिन ट्रक के अंदर अचानक अजीब सी हरकतें होने लगीं। सीट बेल्ट अपने आप बंध गई, स्टीयरिंग घूमने लगा
और ट्रक तेजी से पीछे की ओर चलने लगा। रमेश ने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अचानक ट्रक एक पुल के किनारे रुक गया। रमेश ने देखा कि नीचे गहरी खाई थी और उसमें एक टूटा हुआ पुराना ट्रक पड़ा हुआ था। वह ट्रक खून से सना हुआ था। रमेश समझ गया कि यह वही जगह है जहां वह महिला और अन्य लोग किसी भयानक दुर्घटना का शिकार हुए होंगे। तभी रमेश को अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, यह जगह अब तुम्हारी भी कब्रगाह बन जाएगी। रमेश ने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से भगवान का नाम लिया। अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई और सारी डरावनी घटनाएं रुक गईं। रमेश ने किसी तरह ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से भागा। उस रात के बाद उसने कभी उस रास्ते पर जाने का विचार भी नहीं किया। उसने यह भी फैसला किया कि वह जल्द ही यह काम छोड़ देगा और गांव में ही कोई छोटा काम करेगा। रमेश जब उस रात अपने घर पहुंचा तो वह डर और थकावट से कांप रहा था। उसने तुरंत ट्रक मालिक को फोन कर काम छोड़ने का निर्णय सुना दिया। मालिक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश के स्वर में दृढ़ता और भय स्पष्ट था। कुछ दिनों तक रमेश घर पर ही रहा। वह बहुत कम लोगों से बात करता और अक्सर सफेद साड़ी वाली महिला और उस रात की घटना के बारे में सोचता। हालांकि अजीब घटनाएं अभी भी उसका पीछा कर रही थीं। रात को उसे कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास होता तो कभी फुसफुसाने की आवाजें। एक रात उसने खिड़की के बाहर वही सफेद साड़ी वाली महिला को देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह रमेश को घूर रही थी। रमेश चीख उठा, लेकिन जब तक उसकी पत्नी और बच्चे पहुंचे वहां कोई नहीं था। अगले दिन रमेश ने गांव के पुजारी से मिलकर सब कुछ बताया। पुजारी ने गंभीरता से सुनने के बाद कहा, यह आत्माएं नाराज हैं। तुम्हें उन्हें शांति देने के लिए पूजा करनी होगी। रमेश ने उनके निर्देशों का पालन किया। परिवार के साथ मंदिर जाकर विशेष पूजा की। पूजा के दौरान रमेश को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हो। पुजारी ने कहा, आत्माओं का क्रोध शांत हो रहा है, लेकिन आगे से किसी भूतिया जगह पर जाने से बचना। उस घटना के बाद रमेश की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसने ट्रक चलाने का काम छोड़ दिया और खेतीबाड़ी शुरू कर दी। हालांकि वह रास्ता और उस रात की घटनाएं उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहीं। जब भी वह अपनी कहानी सुनाता, कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते तो कुछ इसे कल्पना कहकर टाल देते। रमेश के लिए वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का कड़वा सच था, जिसने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। अब वह शांति के साथ जीने की कोशिश करता, लेकिन उसका अतीत कभी-कभी डरावनी यादों की तरह लौट आता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।